डाबरा समाचार से मनोज मिश्रा। इस समय हम मदरिया के समीप राम सखी राम निवास जहां विद्यालय पढ़ता है, मैं बिल्कुल वहां पे उपस्थित हूं और मैं दिखा रहा हूं बाबू आर्यन सिंह की जो यह दृश्य है। मूर्ति में कहूँगा कैमरामैन से कृपया इस मूर्ति को दिखाया जाए, क्योंकि यह दूर दूर तक जो कहा जाएगा गोरखपुर जिला और अपने चिल्लू पार में यह छाए हुए हैं। क्योंकि यह देखते हुए हमारा दायित्व बना कि मैं मौके पर मुआयना करूं क्या सच्चाई है क्या नहीं है। क्योंकि यह मनोज मिश्रा हमेशा निरंतर बना रहता है क्षेत्र में पारदर्शिता को दिखाना कि हमारे चिल्लू पार में हो क्या रहा है, लोग कर क्या रहे हैं। मैं कहूँगा कैमरामैन से कृपया इस दृश्य को दिखाया जाए जो लिखा हुआ है बाबू आर्यन सिंह, जो कि यहाँ पे डायलिसियस होता है। जो अमीर भी आते हैं यहाँ, गरीब भी आते हैं, दुखी भी आते हैं, सभी लोग आते हैं, किसी के लिए यहाँ पर रोक टोक नहीं है। मैं कैमरामैन से कहूँगा कृपया इस चीज़ को दिखाया जाए, जहाँ पे योगी आदित्यनाथ कुछ विगत दिनों में आए हुए थे यहाँ पर उद्घाटन करने के लिए और काफ़ी यहाँ पे भीड़ जुटी हुई थी। मैं कहूँगा कैमरामैन से इस चीज़ को दिखाते हुए कृपया मेरे साथ आगे बढ़ें, क्योंकि यह मनोज मिश्रा हमेशा निरंतर बना रहता है क्षेत्र में कि हमारे चिल्लू पार में हो क्या रहा है और लोग कर क्या रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे मैं जो दिखा रहा हूँ यह दूर दूर से लोग आते हैं, इनका बहुत ही नाम है कि मात्र अभी मैं अंदर पूछूंगा, मात्र यहाँ 1 रुपये में इलाज होता है, वो भी केवल नामकरण के लिए कि यहाँ पे इतने पेशेंट आए थे। मैं कहूँगा कैमरामैन से कृपया इस चीज़ को दर्शाया जाए जो बाबू आर्यन सिंह के द्वारा डायलिसियस के द्वारा सेंटर है यहाँ पे, जो कि भरौली ग्राम सभा में, जो कि यह दूर दूर तक यहाँ पे आते हैं, दूर दूर लोग डायलिसिस कराने के लिए, चाहे वो गरीब हो या दुखी हो या अमीर हो, कोई दिक्कत नहीं है, सबके लिए नियम कानून एक बराबर है। मैं कहूँगा कैमरामैन से इस दृश्य को दिखाया जाए, बोर्ड को, बाबू आर्यन सिंह डायलिसिस सेंटर है। मैं कहूँगा कैमरामैन से मेरे साथ चलते रहें निरंतर। जय हिंद, जय हिंद सर। यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड भी लगे हुए हैं। मैं कहूँगा कैमरामैन से मेरे साथ आते रहें। नमस्कार नमस्कार। इस चीज़ को दृश्य को दिखाया जाए, बाबू आर्यन सिंह की यहाँ पर डायलिसिस सेंटर का यहाँ पर मूर्ति लगा हुआ है। कृपया इस चीज़ को दिखाते हुए मैं आगे बढ़ूंगा, क्योंकि ये बहुत ही महान व्यक्ति हैं जो कि अपने क्षेत्र के लिए, अपने जिला के लिए ऐसी सोच रखते हैं कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। इस तरह की सोच अगर सब लोग रखने लग गए तो यह बहुत बड़ी बात रहेगी अपने। मैं कहूँगा कैमरामैन कृपया मेरे चीज़ को दिखाया जाए। अमीर तो सब लोग हैं, लेकिन दिल से अमीर बनना पड़ता है। इस चीज़ को दिखाने के लिए मैं डाबरा समाचार के द्वारा जनता तक ये पहुंचाना चाहता हूं, हर चीज़ पैसे ही नहीं होता है, पैसे के साथ साथ माँ सरस्वती का वास होना चाहिए कि हमें क्या करना चाहिए अपने क्षेत्र के लिए। क्योंकि जो मानव तन मिलता है बहुत ही अनमोल है। यह अमूल्य इस नाते है, कोई नहीं जानता है कि हमारे मरने के बाद हम किस चीज़ का जन्म पाएंगे, किस चीज़ का नहीं जन्म पाएंगे। क्योंकि लोग अपने कर्तव्यों का पालन करके जाते हैं। जैसे बाबू आर्यन सिंह गए हुए हैं, आज उनके वह इस धरती को छोड़ करके गए, लेकिन उनके कारनामे बोल रहे हैं। जो उन्होंने किया है यह बहुत बड़ी बात है, अपने मायने रखती है अपने आप में। इस क्षेत्र में, इस पूरे उत्तर प्रदेश की मैं बात करता हूं, जो कि यह ग्रामीण क्षेत्र में ला करके हॉस्पिटल खोलना ये बहुत बड़ी बात होती है। मात्र मैं पूछूंगा अभी अंदर चल करके, मात्र यहाँ केवल 1 रुपये में इलाज होता है। इस तरह का इलाज अब वो भी नहीं लिया जाता है। मैं पूछूंगा, भाई साहब एक साथ में खड़े हैं, सर अपना नाम बताइए। मेरा नाम श्रीकांत पाठक है और 1 रुपया और 1 रुपया भी मैं सर नहीं लिया जाता है, 1 भी नहीं लिया। मैं इस नाते पूछा हूँ कि मुझे सूचना मिली थी कि मात्र 1 रुपये में यहाँ इलाज होता है, जो मैं आपसे पूछना चाहा क्या सच्चाई है क्या नहीं, आप बताएं। नहीं सर, 1 रुपया भी नहीं लिया जाता है। नहीं सर, कुछ भी नहीं, सब फ्री में होता है। फ्री कास्ट है सर, फ्री कास्ट है सर, कुछ भी पैसा लिया नहीं जाता सर। अच्छा यह बताइए, क्या आपके अंदर जो आता है, क्या कभी आप लोग भेदभाव करते हैं कि अमीर है कि गरीब है, क्या असहाय है कि लाचार है?
हम तो यही बोलेंगे सर कि आप जितने हमारे मरीज हैं उनसे पूछा जाए तो आपको बेहतर मालूम पड़ेगा। हम तो सही बोलेंगे, गलत हमारा दायित्व तो बनता है, मैं पूछूंगा ही, लेकिन कुछ अपने से द्वारा बता दीजिए। नहीं, कुछ भी नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं। हमारे लिए सब एक समान है, चाहे कोई भी होने दीजिए। हम एक समान सबको मानते हैं, चाहे वो बड़े आदमी आवे, छोटा आवे, गरीब आवे, हमारे लिए सब एक समान है। बहुत अच्छी बात है जो कि इन्होंने बताया कि हमारे लिए सब लोग एक बराबर हैं, हमारे लिए सब लोग एक सामान्य हैं, चाहे वो जैसे भी हो, चाहे गरीब हो, चाहे दुखी हो, चाहे असहाय हो, हमसे इससे मतलब नहीं। हमारा इलाज करना धर्म है, हम इलाज करते हैं। आइए बने रहिए हमारे साथ डाबरा समाचार मनोज मिश्रा के साथ, क्योंकि यह मेरा लक्ष्य होता है हर जगह पहुंच करके कवरेज करना और दिखाना कि हमारे क्षेत्र में, हमारे गोरखपुर जिला में हो क्या रहा है, लोग कर क्या रहे हैं। इसी संदर्भ में मैं आगे बढ़ते हुए मैं पूछूंगा डॉक्टर साहब से कि यहाँ पे क्या क्या व्यवस्था है। मैं पहले तो कहूँगा कैमरामैन से कृपया इन लोगों को दिखाया जाए कि जो लोग डायलिसिस करा रहे हैं, मैं इनसे भी पूछूंगा, लेकिन पहले मैं डॉक्टर साहब से पूछूंगा कि यहाँ पे क्या व्यवस्थाएं हैं, क्या क्या यहाँ पे सुविधाएं हैं कि जो लोग यहाँ पे आते हैं दूर दूर से। डॉक्टर साहब सर अपना नाम बताएं पहले। मेरा नाम डॉक्टर वैभव पाठक हुआ। जी धन्यवाद। डॉक्टर साहब मैं एक पूछना चाहता हूँ आपसे कि जो पेशेंट लेटे हुए हैं इनको कैसे पता चलता है कि हमारे द्वारा ये दिक्कतें हैं। जी, स्टार्टिंग में यूरिन कम हो जाना, शरीर में खून की कमी होना, या कभी कभी ज़्यादा शरीर में क्रिएटिनिन लेवल के बढ़ जाने के चलते ये किडनी डैमेज हो जाता है, या कभी कभी किसी का आनुवांशिक भी रहता है। तो ये सब देखते हुए फिर नेफ्रोलॉजिस्ट से दिखाना रहता है, तब उससे पता लगता है कि डायलिसिस कराना है या फिर मेडिसिन से ही ठीक हो जाएगा। उसके बाद डायलिसिस की नौबत आती है। डॉक्टर साहब हमारे साथ हैं थोड़ा, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, यह जो इधर आइए सर, कि जो दोनों गैलन लगे हुए हैं ये क्या है सर। शरीर में एक इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस करने के लिए ये लगाया जाता है। जी जी, यह जो कितने देर तक जो है कि इनका इलाज चलता रहता है। ये डायलिसिस 4 घंटे तक कंटिन्यू चलते रहती है। 4 घंटे चलता रहता है। जी, डॉक्टर साहब मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये लोग जब आते हैं तो क्या टेस्ट होता है, उसके बाद से इनको इलाज ये दिया जाता है। नहीं, हमेशा टेस्ट कराने की जरूरत नहीं पड़ती है। एक वायरल मार्कर जो है वो हम लोग 3 मंथ पे कराते हैं, वो भी पेशेंट से कि जहाँ आपकी इच्छा हो वहाँ आप करा लीजिए। और एक मंथली जो है एक इलेक्ट्रोलाइट और सीबीसी वगैरह कराने के लिए बोला जाता है कि चेक करा के कि इलेक्ट्रोलाइट इनबैलेंस होगा तो उसके लिए हम लोग अलग से रखें, पोटेशियम फ्री वगैरह लगाना हो वो सब कुल चेक करने के लिए किया जाता है। तो वो हर मंथ में बस एक बार ही। जी, इनको कब कब जरूरत पड़ती है डायलिसिस की। डायलिसिस की इस पेशेंट को वीकली 3 टाइम्स होता है। 3 टाइम्स होता है। हाँ, सप्ताह में 3 बार। सप्ताह में 3 बार। हाँ, इस पेशेंट का हर सबका अलग अलग शेड्यूल रहता है। जी, अभी डॉक्टर साहब के द्वारा यह बताया गया है कि जो है सबका सिस्टम अलग अलग है कि किस डायलिसिस जो होगा 1 हफ्ते में होगा कि 15 दिन में होगा, वो पेशेंट के ऊपर निर्भर होता है। मैं पेशेंट से भी पूछूंगा कि इनको कैसा फील हो रहा है। जो यहाँ पे आप लेटे हुए हैं, आपको कैसा फील हो रहा है यहाँ के हॉस्पिटल की सुविधा को देखते हुए। सुविधा बहुत अच्छा है। हाँ, आपको कैसे पता चला कि राम सखी राम निवास जो बाबू आर्यन सिंह का हॉस्पिटल है, मुझे वहाँ चलना चाहिए, कैसे पता चला आपको। हमको मालूम हो गया, 3 महीने डायलिसिस हो गया कराने के लिए। और एक यहाँ पे आदमी रहते थे, वो बतलाए थे हमको, वो दोस्त है, तो इसलिए मालूम हो गया कि इधर। आपका नाम क्या है, शुभ नाम। मुकेश पाल। आप यह बताइए कि इसके पहले कहाँ कराते थे। पहले मैं गोरखपुर में कराता था। तो कितना पैसा लगता था। पैसा हफ्ते में तभी तो 7-8 हज़ार लग जाता था। हफ्ते में 7-8 हज़ार। जी, मेरा 3 बार चलता है डायलिसिस ना। जी, आपका 3 बार चलता है, महीने में कि हफ्ते में। हफ्ते में। हफ्ते में 3 बार चलता है। मैं बताना चाहता हूं, मैं धन्यवाद करता हूं दिल से यह मीडिया कर्मी बाबू आर्यन सिंह को, जो कि इन्होंने बताया कि हफ्ते में 7 से 8 हज़ार रुपया लगता है, यहाँ पर 1 भी रुपये नहीं लगता है। धन्य हो माँ सरस्वती जो उनके दिमाग में बास की और अपने क्षेत्र का नाम रोशन करने के लिए बाबू आर्यन सिंह जैसे नवयुवक या बुजुर्ग मैं कहूँगा, जो कि इस धरती पर अब वो नहीं है, कि उनके दिमाग में ऐसा आया कि मुझे ऐसा करना चाहिए कि जो मुझे देखने से लगता है कि यह गरीब परिवार होगा, जो कि कैसे यह पैसा लाता होगा कि 7 से 8 हज़ार रुपये हफ्ते में लग रहा है। इस तरह की सोच जो है बाबू आर्यन सिंह रखते हुए यहाँ निःशुल्क
जो हॉस्पिटल की सुविधाएं हैं वो निःशुल्क हैं। यह बहुत अच्छी बात है। यह पूरे उत्तर प्रदेश की गौरव की बात है, गोरखपुर की गौरव की बात है और अपने ग्राम सभा भरौली की बात है कि जो यहाँ पर ऐसी सुविधाएं दी जा रही हैं और ऐसी सुविधाएं हैं। क्योंकि मैं कहना चाहता हूँ वही चीज़ दोबारा कि अमीर तो सब हैं, अमीर दिल से भी बनना पड़ता है। केवल पैसे से नहीं होता है सारा चीज़। मैं ज़्यादा कुछ ना कहते हुए, क्योंकि हमारी बातें लोगों को चुभती हैं कि मनोज मिश्रा कुछ ज़्यादा बोलते हैं, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा। मैं पूछता हूँ इस पेशेंट से, आपका घर कहाँ पे है? मठपताड़ी। कहाँ है? मठपताड़ी। मठपताड़ी है। हाँ। कौन सा ब्लॉक है? ये कहाँ पड़ता है? उरुआ बाजार में। गुरुआ बाजार में पड़ता है। आप कितने बार मतलब डायलिसिस आप कब से करा रहे हैं? 3 महीना हो गए। 3 महीना हो गया। आप कितनी बार यहाँ आ चुकी हैं? हफ्ता में 2-3 बार। हाँ। 3 महीने से आ रही हैं यहाँ पे। हाँ। क्या यहाँ पे आप ये बताइए पैसा भी लिया जाता है? नहीं। एक भी रुपया नहीं लिया जाता नहीं है? नहीं। देखिए इनके द्वारा बताया जा रहा है, मैं सब पेशेंट से पूछूंगा कि एक भी रुपया नहीं लिया जाता है। आगे मैं कहूँगा कैमरामैन से निरंतर हमारे साथ बने रहें, क्योंकि एक एक पेशेंट को मैं दिखाऊंगा। सर ये कब से आ रहे हैं यहाँ पे? 1 महीना हो गया। आपका नाम क्या है? शुभ नाम? घनश्याम पांडे। कहाँ से आते हैं? मालनपुर। मालनपुर से आते हैं। यहाँ से कोई शुल्क लिया जाता है आपसे? नहीं जी। बताइए, ये भी कह रहे हैं कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। आगे मैं बढ़ूंगा। अपना नाम बताइए आप। समीर सिंह। कब से आपका इलाज चल रहा है? 3 महीने से। यहाँ पे जब से खुला तब से? हाँ। इसके पहले भी कहीं आप दिखाती थी? सावित्री में गोरखपुर। सावित्री में कितना पैसा लगता था? अब हमको नहीं मालूम। आपको नहीं पता? नाम से भी पता चलता है कि वहाँ कितना लगता होगा। मैं क्यों कहूँ अपने मुंह से। सर अपना नाम बताएं। राकेश कुमार शुक्ला। कहाँ से आते हैं? हम आते हैं करौंदी से। करौनी से आते हैं। कितने दिन से यहाँ इलाज करा रहे हैं? 3 महीने से। 3 महीने से करा रहे हैं। जी इसके सर। पहले कहाँ से कराते थे आप? पहले बड़लगंज कराते थे। पहले बड़ौलगंज कराते थे। कितना लगता था? 26 से 27-28 रुपया। कितने पर डायलिसिस का? हफ्ते में लगता था कि महीने में? नहीं, हफ्ते में। हफ्ते में लगता था। जी सर। यह लगता था इनका 3 डायलिसिस इनका भी होता है। क्यों ना हफ्ते में होता है? हफ्ते में बताइए, अगर 2700 रुपया पर डायलिसिस का देते थे कि हफ्ते में आप देते थे 3 बार का? हफ्ते में देते थे, तब भी बहुत बड़ी रकम होती है। मैं कहूँगा इनको देखते हुए स्थिति पता चल रही है। मैं क्यों कहूँ कुछ, ये स्थिति पता चल रही है कि किस हिसाब से इलाज कराते रहे होंगे। सर अपना नाम बताइए। सुदेश कुमार मिश्रा। कहाँ से हैं आप? कौड़ीराम। कौड़ीराम से हैं। आपको कैसे पता चला कि यहाँ पर डायलिसिस होता है भरौली ग्राम सभा में? उद्घाटन हुआ था, जोगी जी आए तभी हम जान गए। यानी जोगी जी आए थे तब से आप जान रहे हैं? जी। आपको यहाँ पे कैसा महसूस हो रहा है? बढ़िया। अच्छा महसूस हो रहा जी। है। क्या आपसे यहाँ पे शुल्क भी लिया जाता है? नहीं। नहीं। डॉक्टर साहब जो भी यहाँ पे लोग हैं उनका कार्यशैली कैसी है? बिहेव तो अलग बिहेव तो नहीं करते आप? नहीं नहीं, बहुत बढ़िया है। बहुत बढ़िया है। जी। चलिए ठीक है, धन्यवाद। सर अपना नाम बताइए। हर्षित पांडे। कहाँ से हैं आप? रानी बाजार। रानी बाजार से हैं। गोला ब्लॉक। कितने कितने दिन से आप यहाँ इलाज करा रहे हैं? 3 महीने से। पहला ही मेरा हुआ था। पहला आपका ही हुआ जी था? जी। ये भी बहुत बड़ी बात है। पहले भी भाई विजेता हमारे सामने हैं कि जो बता रहे हैं कि मैं पहले जो उद्घाटन होने के बाद मैं यहाँ पे हूँ। कितने दिन से आप करा रहे हैं? यहाँ नहीं, बाहर 7 साल से। 7 साल से करा रहे हैं आप? जी। बाहर कहाँ करा रहे थे आप? पहले करा रहे थे हम आस्था में। आस्था में कितना पैसा लगता था? 2550। 2550 रुपए पहला, और 3 बार हफ्ते 1550। में 3 बार होता था? जी। एक बार का कितना बताया आप? 2550 2550 पहली बार। हाँ। और तीसरे 3 बार होता था 1550। और जो लगती थी दवाइयाँ उनकी अलग पैसा। अलग। मैं कहूँगा कैमरामैन से कृपया इस चीज़ को दिखाया जाए। क्यों मैं कहूँ, हर चीज़ को देखते हुए। आपके पिताजी क्या करते हैं? गांव में रहते हैं, कृषि हैं। किसान हैं। जी जी। एक किसान व्यक्ति किस हिसाब से पैसा अर्जित करता है, इस तरह से अगर लोग जूझते रहेंगे तो खुद ही टूट जाता है। जो कि मैं धन्यवाद करता हूं। आप ये बताइए सर कि जो आर्यन सिंह बाबू के नाम से हॉस्पिटल है, उनसे आप कैसे प्रभावित हैं? हम उनसे प्रभावित कहने का मतलब ये है कि जो उन्होंने आज इस पृथ्वी पे नहीं है, मैं पृथ्वी कहूँगा, इस धरती और इस पृथ्वी पे नहीं है, उनके कारनामों को मैं बता रहा हूँ आपको। आपको कैसा फील होता है दिल से? बहुत ही अच्छा। और जहाँ भी रहें खुश रहें, और उनका परिवार भी खुश रहे। ऐसा फील हो रहा है ना आपको? जी जी। कि वो तो नहीं है इस धरती पे, लेकिन ऐसा कुछ छोड़ के गए हैं कि हम लोग के लिए जीने का उम्मीद देके गए जगह गए हैं। हैं। जी।
ये बताइए, बहुत लोग दुनिया में बहुत लोगों के पास पैसा है, इस तरह की सोच कभी आपने देखा है? नहीं, कहीं नहीं। नहीं देखा है ना। पैसे से नहीं होता, दिल से होता है, दिल से होता है सोच ना? से होता है। बताइए, एक पेशेंट अपने दिल से धन्यवाद देता है उस हॉस्पिटल के मालिक को और उनके परिवार को धन्यवाद देता है कि इस तरह की सोच जो है बाबू आर्यन सिंह रखते हुए इस धरती पर नहीं है और अपने पीछे ऐसे कुछ कारनामे छोड़ के गए हैं कि जो लोग सदियों सदियों तक इंतजार करें, लोग नाम लेंगे, उनके पीढ़ी को भी याद करेंगे कि ऐसा कुछ कोई करके गया है। मैं आगे भी लोगों से मैं पूछूंगा जो बाहर पेशेंट के जो साथ आए हैं, भाई उनको कैसा फील हो रहा है यहाँ पे। मैं कहूँगा कैमरामैन से कृपया बढ़ते रहें मेरे साथ और दिखाते रहें यहाँ की हर एक चीज़ों को, कि मैं कहूँगा नीचे भी दिखा दें कि कितनी सफाई है, कितनी सफाई है कि मेरा दिल खुश हो गया। यहाँ पे आप पेशेंट के साथ आए हैं? पेशेंट के साथ आए हैं? जी, जी। सर अपना नाम बताइएगा। उधम सिंह। उधम सिंह जी, आप ये बताइए, यहाँ जो पेशेंट आपके आए हैं, आपको यहाँ आने के बाद कैसा फील हो रहा है, कैसा महसूस? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और मेरा पेशेंट भी कहता है कि यहाँ बहुत बढ़िया सेवा हुआ होता है। देखिए, बाबू आर्यन सिंह महामानव हैं और महान मानव थे और उनका लड़का भी बहुत बढ़िया है। उस परिवार में एक बाबू अमरजीत सिंह हैं, वो बहुत बेटर लड़का है। और गीता जी हैं, वो भी बहुत अच्छी लड़की हैं, अपने पिता के कहने के रास्ते पर चल रही हैं। और सारे कार अब ये डायलिसिस सेंटर आर्यन सिंह बाबू के ठीक जन्मदिन के दूसरे मतलब 1 साल में इतना आलीशान बना, सारी व्यवस्था मिली। वो तो ठीक है कि थोड़ी सी मान लिया कि आने जाने में देरी हुई, 29 तारीख को इसका उद्घाटन हुआ, लेकिन बहुत बढ़िया व्यवस्था। यहाँ की व्यवस्था, हम पीजीआई में भी डायलिसिस कराए हैं, लेकिन यहाँ की व्यवस्था सबसे सुपर व्यवस्था है, बहुत बढ़िया व्यवस्था। धन्यवाद। आप पेशेंट के साथ हैं? जी। सर अपना नाम बताइएगा। शिवम मिश्रा। आपको यहाँ पे आने से कैसा महसूस हो रहा है? अभी तो मान के चलिए कि इस ज़िला में ऐसा व्यवस्था और कहीं नहीं है। हम गोरखनाथ में भी करवा चुके हैं। यहाँ पे जो सुविधा है संतुष्ट है। सर कितने बार आ चुके हैं आप यहाँ? अभी तो हम 1 महीने से आ रहे हैं, रेगुलर आ रहे हैं। यहाँ का जो भी कर्मचारी हैं, आपको कैसा फील होता है, क्या वो भेदभाव करते हैं कि नहीं करते हैं? नहीं, भेदभाव की तो कोई ऐसी भावना नहीं है। फ्रेंडली नेचर है, सारे लोग अच्छे से बात करते हैं। अच्छे हैं यहाँ पे, पूरा स्टाफ अच्छा है? जी जी, एकदम फ्रेंडली बात करते हैं, सारे अच्छे से गाइडेंस देते हैं जी। और भी जो भी सुविधाएं हैं अच्छी हैं। आप अपना नाम बताइए। संत कुमार पांडे। यहाँ आपका पेशेंट है जी। कैसा आपको फील हो रहा है अपना पेशेंट लेकर के आने से? अच्छा जी। अच्छा लग रहा जी। है? सर आप अपना नाम बताइए। गौरव निषाद। गौरव निषाद। Yes, आप sir. पेशेंट लेके आते हैं यहाँ पे तो कैसा फील हो रहा है? बहुत ही अच्छा, पेशेंट भी खुशी हैं और सब लोग आराम से हो रहा है पूरा डायलिसिस। यहाँ पे कुछ माताएं बहनें भी हैं, मैं उनसे पूछूंगा कि इन लोगों को कैसा फील हो रहा है। माता जी, हाँ, यहाँ सब पे सही, आपको कैसा महसूस हो सब रहा है? बढ़िया है, सब बढ़िया लग रहा है? हाँ। आप बताएं। मेरा नाम अन्नू शुक्ला है। हम भी पेशेंट के साथ आते हैं, बहुत अच्छा सुविधा। कितने दिन से आ रही हैं? मेरे को हो गया 5वां महीना चल रहा है। जी जी जी। ठीक है, मैं बताना चाहूँगा कि जितने लोगों से मैं पूछ रहा हूँ, यहाँ पे लोग कह रहे हैं मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ की सुविधाएं अच्छी हैं, यहाँ का जो स्टाफ हैं वो लोग अच्छा व्यवहार करते हैं। आप अपना नाम बताइए। नीरज प्रजापति। कैसा महसूस हो रहा है यहाँ पे? अच्छा है। अच्छा है? हाँ। सर आप अपना नाम बताइए। अंकित पांडे नाम। कैसा महसूस हो रहा है यहाँ पे? बढ़िया है व्यवस्था यहाँ। पेशेंट के साथ आए हैं आप? जी। यहाँ पे कोई अव्यवस्था नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, सब कुछ ठीक है? जी जी ठीक है। मैं यहाँ पे कुछ लोग आगे भी खड़े हैं, मैं उनसे पूछूंगा कि आप जो भी है सुझाव जो देना चाहते हैं इस हॉस्पिटल के बारे में, व्यवस्था के बारे में कुछ बताएं हमारे दर्शकों को। यहाँ पे जो भी, अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम नीलेश अरड है जी। यहाँ पे जो भी सुविधा है वो एकदम 1 नंबर क्वालिटी की ये करते हैं। तो हमको देखने से ही लग रहा डायलिसिस है। भी एकदम अच्छे से ये करते हैं और सब केयर करते हैं पेशेंट का कि जिन्हें जो भी है कि इन्फेक्शन ना फैले यहाँ पे, क्योंकि डायलिसिस पेशेंट में बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन होता है। स्टाफ को भी इन्फेक्शन हो सकता है, मरीज के रिलेटिव को भी इन्फेक्शन हो सकता है, उसके बारे में हम लोग जब बहुत ज़्यादा केयर करते हैं। धन्यवाद है ऐसे स्टाफों को कि जो लोग भाईचारे का व्यवस्था बनाते हुए और लोग अच्छे से व्यवहार करते हैं। सभी लोगों के द्वारा मैं पूछा हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं कहूँगा कैमरामैन से कि बाबू आर्यन सिंह जो डायलिसिस सेंटर है, इनको दर्शाया जाए
क्योंकि मैं इन्हीं के बाद जो है अपनी वाणी को विराम दूंगा। और मैं मनोज मिश्रा धन्यवाद करता हूं कोट कोट ऐसे लोगों को जो ऐसी सोच रखते हैं, इस धरती पे नहीं हैं लेकिन जो पेशेंट बीमारी से जूझ रहे हैं वह इनके नामों को याद कर रहे हैं। अब उनकी इच्छा जाहिर ये होती है कि काश यह हमारे सामने रहे होते तो मैं उनका पैर पकड़ के एक बार अपने एक आग की बूंद कहूँगा। लोग कह रहे थे हमसे कि मैं रो लेता हूँ उनके सामने कि ऐसे जो है ईश्वर ऐसे इंसान को पैदा किए। मैं इसी के साथ डाबरा समाचार मनोज मिश्रा।